तमाम गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स में वोटों की गिनती और नतीजे आ रहे थे दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने भी लगभग अपनी हार मान ली थी, मगर रिपब्लिक न्यूज का संपादक अर्नब गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी के लिए हार मानने को राजी नहीं था। वो अब भी बोल रहा था कि नहीं, अभी भी जीत सकती है बीजेपी, अभी भी जीत सकती है बीजेपी, जबकि पैनल पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का मुंह बुरी तरह से उतरा हुआ था। दोस्तों, मैं जो आपसे बार बार कहता हूं ना कि गोदी मीडिया जो है वो अपने प्रचार के जरिए भारतीय जनता पार्टी के लिए अतिरिक्त ताकत के तौर पर साबित होती है, उसकी एक वजह है। मैं आपको वो नजारा दिखाना चाहता हूं न्यूज रूम के अंदर, जब भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही थी, करीब 7% का वोट का अंतर था और करीब 30 से 35 सीटों का अंतर था, मगर तब भी अर्नब गोस्वामी ये कह रहा था खेल पलट सकता है, खेल पलट सकता है। नजारा देखिए दोस्तों, ये कॉमेडी से कम नहीं है। देखिए, अब गोदी मीडिया को कांग्रेस को किसी ना किसी मुद्दे पर गाली देनी थी, इसलिए माननीय अर्नब गोस्वामी ने क्या किया मैं आपको बताता हूं। आपके स्क्रीन पर ये पढ़िए, बीजेपी स्वीप्स, कांग्रेस राउटेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस कहीं लड़ाई पर नहीं है, मगर चूंकि कांग्रेस को गाली देनी है इसलिए यहां पर उसका जिक्र किया जा रहा है। दोस्तों, यह हालत है दोस्तों इस मीडिया की। अब स्वाभाविक सी बात है, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में हारी है तो शौक तो लगेगा ही ना। यही नहीं दोस्तों, याद कीजिए दिल्ली के चुनाव हुए थे, पिछली बार जो दिल्ली के चुनाव थे उस वक्त 50 सीटों पर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई थी, 70 में से 50। और मैं नहीं भूला हूं वो कॉमेडी जो उस वक्त रिपब्लिक के न्यूज रूम में चल रही थी। यही संपादक जो है उछल उछल कर चिल्ला रहा था, नहीं, अभी भी बीजेपी जीत सकती है, जीत सकती है, खेल पलट सकता है, अभी भी आगे पलट सकती है। आपने देखा होगा दोस्तों, और ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं, गुजरात के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिली थी, उस वक्त आपको याद होगा कि जीत का सेहरा प्रधानमंत्री के चेहरे पर और हार का सेहरा राहुल गांधी के चेहरे पर। और तमाम न्यूज चैनल्स पर गुजरात चुनावों में प्रधानमंत्री का चेहरा आ गया था बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का। उस वक्त इन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री को नहीं दिखाया था, या कांग्रेस की तरफ से जो भी पार्टी का सबसे बड़ा नेता था, गोदी मीडिया ने उनका चेहरा नहीं दिखाया था। उस वक्त राहुल वर्सेस मोदी किया गया था। मैं आपको इंडिया टुडे के एक चर्चा का एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं। योगेंद्र यादव जो आजकल कांग्रेस के समर्थक हैं, उन्होंने इंडिया टुडे में एक मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देखिए, गुजरात के चुनाव जब हुए थे, जब कांग्रेस हार गई थी, तब इंडिया टुडे ने बीजेपी का चेहरा प्रधानमंत्री को दिखाया था और कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी को दिखाया था। भारत जोड़ो यात्रा का कर्नाटक पर जबरदस्त असर पड़ा है। यही नहीं, कर्नाटक चुनाव अपने आखिरी दिनों में बीजेपी ने उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी कर दिया था। योगेंद्र यादव ने सवाल पूछा कि क्या इंडिया टुडे काउंटिंग वाले दिन पर भाजपा के चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री को पेश करेगा और कांग्रेस के चेहरे के तौर पर राहुल गांधी को? तो एंकर ने जानते हैं क्या कहा? एंकर ने कहा कि अब योगेंद्र यादव राजनेता के तौर पर बात करने लगे हैं। सुनिए नजारा क्या था। ट्विटर में इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि मोदी जी से वो जो टॉनिक वाला सवाल पूछने वाली मोहतरमा है ना, एबीपी न्यूज में एक ऐसा मौका आया था जब 115 सीटों पर पहुंच गई थी बीजेपी, यानी बहुमत के आंकड़े को पार कर दिया था। तो उस वक्त वहां पर एक एंकर बोलने लगी कि ये प्रधानमंत्री का करिश्मा है, प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है। और जैसे ही आंकड़ा वापस नीचे आया और कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा छुआ, तो मोहतरमा ये बोलने लगी कि भाई जेपी नड्डा ने जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया है ना, वो ठीक नहीं किया है। याद कीजिए चुनावों में दोस्तों किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंगबली का मुद्दा उठाया था, सीधे तौर पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया था। किसी मीडिया न्यूज चैनल के किसी एंकर में हिम्मत नहीं हुई प्रधानमंत्री को आईना दिखाने की कि आपने चुनाव आचार संहिता के दिशा निर्देश नंबर 1 और 3 का उल्लंघन किया। किसी ने नहीं किया है। और आज प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं, हिमाचल के जाकू मंदिर पहुंचती हैं, बजरंगबली के सामने शीश झुकाती हैं, तो एएनआई न्यूज चैनल की जो मुखिया हैं वो क्या ट्वीट करती हैं आपके स्क्रीन पर, बजरंगबली के पास सभी आते हैं।
ये वही एंकर है जिन्हें राहुल गांधी ने प्लायबल मीडिया कहा था। इनको पता होना चाहिए कि बजरंगबली के पास तो सब आते हैं, सब आते हैं, बिल्कुल मैं भी जाता हूं, वो भी जाती हैं जिन्हें प्लायबल मीडिया कहा जाता है, मगर बजरंगबली के नाम पर गंदी और घटिया सियासत, यह श्रेय इस देश में कुछ ही लोगों को जाता है। बजरंगबली के नाम पर वोट्स मांगना, यह श्रेय अब तक आजाद भारत के इतिहास में सिर्फ एक शख्स को गया है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस तरह से खुलेआम मीडिया जो है भाजपा का प्रचार करता है ना, वो बहुत शर्मनाक है। यही वजह है कि पवन खेरा जो है इस पर तंज कस रहे हैं आपके स्क्रीन पर। वो कह रहे हैं भाजपा चुनाव हार रही हो तो टेलीविजन से नरेंद्र मोदी का चेहरा गायब कर दिया जाता है, कांग्रेस चुनाव जीत रही होती है तो राहुल गांधी का चेहरा टेलीविजन से गायब कर दिया जाता है। गजब है। आप देख सकते हैं दोस्तों क्या खेला चल रहा है। और हर बार मैंने कहा है कि सिस्टम हमेशा से ही विपक्ष के खिलाफ रहा है, क्योंकि मीडिया इस तरह से खुला खेल फर्रुखाबादी खेलता है। मीडिया इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैटिंग करता है। 24 घंटे जिन मुद्दों के लिए भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में रखना चाहिए, उनकी आलोचना होनी चाहिए, वो बड़ाई के तौर पर पेश की जाती है। यह है इस मीडिया की त्रासदी, और मीडिया इसे बार बार दोहराता है, बेशर्मी से दोहराता है। उन्हें शर्म भी नहीं आती है। वाकई आज इस तरह के कई नजारे दिन भर हमने देखे। किसी ने भी आज की तारीख में प्रधानमंत्री से एक भी सवाल नहीं किया, उनसे यह नहीं पूछा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत इन चुनावों में आप थे। इस हार की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री स्वीकार क्यों ना करें? क्योंकि देखिए, अगर यह चुनाव भाजपा जीत जाती है किसी चमत्कार से, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को भाजपा के दफ्तर में आएंगे, वहां से भाषण देंगे। मगर आज की तारीख में जब वो पिछड़ी हुई है, जब 7% का फर्क है, तो प्रधानमंत्री से कोई ये सवाल नहीं करेगा, उनके प्रवक्ता से कोई ये सवाल नहीं करेगा। यही त्रासदी इस मीडिया की है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।